आज रॉबिन का दोस्त मेरे पास आता है। अरे यार, क्या सच में तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो? धीरे बोलो, हमारी बदनामी मत करो। अरे ऐना कितनी प्यारी और मासूम लग रही है। इसकी आंखें बिल्कुल मेरी जैसी हैं और चेहरा तो हूबहू मेरे जैसा है। अरे वाह, तुमने एक नजर में ही पहचान लिया। क्योंकि ऐना सिर्फ मेरी है। अरे जरा हटो, तुम मुझे इस तरह क्यों घूर रही हो? कहीं तुम्हारा इरादा मुझे ही निगल जाने का तो नहीं है? 18 साल का रॉबिन अब पूरी तरह बदल चुका है। वह पहले से कहीं ज्यादा खुशमिजाज और स्मार्ट लड़का बन गया है। रॉबिन, आज के बाद मुझसे दूर ही रहना। तभी रॉबिन गुस्से से भर गया। अरे भाई, आज तो ऐना तेरी अच्छी खासी क्लास लगाने वाली है। कुछ देर बाद मैं अपनी दोस्त के पास बैठी थी और अपना रिजल्ट छिपाने की कोशिश कर रही थी। तभी वह झट से मेरे हाथ से रिजल्ट छीन लेती है। इतने कम नंबर आए हैं, अब तो मम्मी को सब पता चल जाएगा। रिया, प्लीज मेरी मम्मी को मत बताना। तुम तो उस रॉबिन के प्यार में पड़ गई हो, इसलिए अब मुझे तुम्हारी मम्मी को सब बताना ही पड़ेगा। रिया, तुम मेरी चिंता मत करो। तुम तो यही चाहती हो ना कि मैं हमेशा के लिए तुमसे दूर चली जाऊं। तभी मैं उदास होकर चुपचाप एक तरफ जाकर बैठ गई। पता नहीं क्यों यह लड़का जितना प्यारा लगता है, उतना ही मेरे दिल में उसके लिए एक अजीब सी अपनापन महसूस होने लगा है। कल छुट्टी है, तुम क्लासरूम आना, मैंने तुम्हारे लिए कुछ तैयार किया है। शाम को रिया ने मुझे अपनी बाहों में उठा रखा था। तभी रॉबिन वहाँ आ जाता है। वो मैं आज रात गेम खेलने कैफे जा रहा हूँ, अब चलता हूँ। तुम्हें मुझसे कोई और काम था? क्या तुम मेरी फरेक्टर कर रही हो? मैं अपनी दोस्त के साथ घर जा रही हूँ। तुम हमारे पीछे पीछे क्यों आ रहे हो? क्योंकि मैं तुम दोनों को सुरक्षित घर छोड़ना चाहता हूँ। उसी वक्त मुझे अपने मम्मी पापा की बहुत याद आने लगी और मैं उदास हो गई, क्योंकि अब मेरी जिंदगी में रॉबिन के सिवा मेरा कोई नहीं था। मैं यही सोचकर फूट फूट कर रोने लगी। बेटा, तुम लोग भी आकर साथ बैठो। माँ, मैं घर आ गई। ये दोनों मेरे क्लासमेट हैं। नमस्ते आंटी। अरे ऐना, तुम्हें क्या हो गया? तुम रो क्यों रही हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। दोस्तों, अमित गुस्से से मेरे पास आ रहा था। तभी मैं घबराकर उसे जोरदार थप्पड़ मार देती हूँ। रॉबिन को जैसे ही इस बात का पता चलता है, वह तुरंत क्लास छोड़कर मेरे पास आ जाता है। तुमने सबके सामने मुझे थप्पड़ मारने की हिम्मत कैसे की? हमारे बीच में मत आओ, मैं सिर्फ रॉबिन से प्यार करती हूँ। मतलब अब समझ आया, तुम ये सब रॉबिन के लिए कर रही थी, तभी तो तुमने मुझे कभी मौका नहीं दिया। बस करो, मैं तुम्हें हमेशा सिर्फ अपना दोस्त मानती थी। तुम जो भी मुझे चॉकलेट लाकर देते थे, मुझे लगा वो सिर्फ दोस्ती के नाते देते हो। जैसे ही मैं जाने वाली थी, तभी रॉबिन आ जाता है। मैं सबके सामने रॉबिन का हाथ पकड़कर वहाँ से ले जाती हूँ। अरे, ऐना ने तो आज कमाल कर दिया। कुछ देर बाद मैं रॉबिन के लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर आती हूँ। रॉबिन, आज मैं बहुत खुश हूँ। चलो पी लो। सुनो, एक बात हमेशा याद रखना। कौन सी? आज से क्लास में हमारे बीच की कोई भी बात मत छुपाना। और हाँ, आज तुम कुछ ज्यादा ही प्यारे लग रहे हो। ऐना, तुम बहुत अच्छी हो। रॉबिन इतना खुश था जैसे उसे पूरी दुनिया मिल गई हो। अगले दिन क्लास में जब रॉबिन सवाल हल कर रहा था, तब मैं बस उसे देखती ही रह गई। तभी मैं चुपके से उसे एक लेटर देती हूँ। छुट्टी के बाद मुझसे मिलना। ऐना, मैं आ गया। कहाँ हो? हैप्पी बर्थडे टू यू। जन्मदिन मुबारक हो। तुम्हें कैसे पता चला कि आज मेरा जन्मदिन है? बस पता है। चलो अब जल्दी से अपनी इच्छा मांगो। मेरी बस एक ही दुआ है, हमारी जिंदगी हमेशा ऐसी ही खुशियों से भरी रहे। तभी मैं रॉबिन की एक तस्वीर लेती हूँ। उस वक्त रॉबिन बहुत खुश था और मैं भी उसकी खुशी देखकर बहुत खुश थी। रॉबिन, एक बात बताओ, तुम मेरा साथ कभी नहीं छोड़ोगे ना? मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ। ऐना, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? तुम मेरी जिंदगी में इतनी करीब आ चुकी हो कि मैं तुम्हें छोड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकता। दोस्तों, क्लास में रिया मुझे सबके सामने ले जाकर गाना गाने के लिए बोलती है। मैं बहुत घबरा गई थी। मुझे तो बस एक ही गाना आता है। जो तुझको ना पाऊं, बातों में तेरी मैं। रॉबिन मेरी आवाज सुनकर मेरी तरफ देखने लगता है। अरे कितनी प्यारी आवाज में गा रही है। तेरा है, तुझको रॉबिन मुझे बस देखता ही रह जाता है और उसके दोस्त भी मेरी तारीफ करने लगते हैं। जैसे ही मेरा गाना खत्म होता है, पूरी क्लास के लड़के जोर जोर से तालियां बजाने लगते हैं। अरे रॉबिन, बस भी करो, अब कितना देखोगे? क्या तुम्हें उससे प्यार हो गया है? तुम ये क्या बोल रहे हो? चलो घूमने चलते हैं। अगले दिन मैं रॉबिन को अपना प्यार जताने के लिए एक मैसेज भेजती हूँ। मैसेज देखकर रॉबिन बहुत खुश हो गया, लेकिन गलती से मैं मैसेज में कुछ और ही भेज देती हूँ। तभी मेरी दोस्त हंसते हुए बोलती है, तुम बाहर से तो बहुत समझदार लगती हो, लेकिन प्यार का इजहार करने के मामले में बिल्कुल पागल हो। पता नहीं क्यों जैसे ही मैं रॉबिन देखती हूँ, मेरे पास कहने के लिए कोई शब्द ही नहीं बचते। चिंता मत करो, मैं तुम्हें रॉबिन सीनियर से मिलने का मौका दिलाऊंगी। रॉबिन सिर्फ तुमसे प्यार करता है। कुछ देर बाद मैं रॉबिन को मैसेज करती हूँ। हाय मैं भी तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, लेकिन कह नहीं पा रहा हूँ। क्या कर रही हो? ऐना, रॉबिन, मैं ठीक हूँ। मुझे तुमसे एक बात कहनी थी। क्या बात है? बोलो। रॉबिन, मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगी हूँ। आई लव यू। क्या सच में? मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ। लगता है मुझे तुमसे प्यार हो गया है। अगले दिन मैं बस में जाती हूँ तो रॉबिन पहले से ही बस में बैठा होता है। रॉबिन, क्या मैं तुम्हारे साथ बैठ सकती हूँ? हाँ। तभी मैं उसके पास बैठ जाती हूँ और सफर के दौरान उसकी बाहों का सहारा लेकर सो जाती हूँ। कुछ देर बाद जब मैं बस से उतरती हूँ तो मैं रॉबिन से कहती हूँ, मेरे भाई ने कहा है कि मैं आपके साथ ही घर चलूं। बचपन में तो तुम मुझे इसी नाम से बुलाती थी, अब मुझे ऐसे बुलाने में शर्म आती है क्या? दोस्तों, रॉबिन कई दिनों से स्कूल नहीं आ रहा था क्योंकि उसे तेज खांसी हो गई थी। तभी आज अचानक रॉबिन स्कूल आ जाता है। उसे देखते ही मैं सोचने लगी, अरे इसे कई दिनों से खांसी हो रही है, पता नहीं इसने दवा ली भी है या नहीं। वाह भाई, हैंडसम होने का यही फायदा है। बीमार पड़ो तो भी खूबसूरत लड़कियां खुद दवा लेकर आ जाती हैं। ये मैंने ही रॉबिन की बेंच पर खांसी की दवा रखी थी। जैसे ही रॉबिन ने दवा देखी, वह समझ गया कि यह मैंने ही रखी है। तभी रॉबिन मुस्कुराने लगा है। अरे भाई, तुम क्या सोच रहे हो? तुम्हें दिख नहीं रहा? मैं खुद
दवा बना रहा हूँ। मुझे सर्दी हो गई है। जिस दिन इन लड़कियों को तुम्हारी असली हरकतों का पता चल जाएगा उस दिन कोई तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखेगा। अरे ऐसा कुछ नहीं है। कभी कभी ये लड़का सच में मेरी बातों का साथ दे देता है, जैसे उसे समझ आ गया हो कि मैं उसे प्यार करती हूँ। अरे तुम सब क्या मजाक कर रहे हो? अगले दिन स्कूल में अंधेरा हो गया था, तभी रॉबिन मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। ये कैसी फीलिंग है? लगता है मुझे सच में उससे प्यार होने लगा है। सच में? अरे माँ, तुम तो भूत की तरह अचानक सामने आ गए। हाँ, मैं ही भूत हूँ। तभी अचानक लाइट आ जाती है। अगर तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो तो मैं बीच में क्यों रहूं? ठीक है, मैं चलता हूँ, तुम दोनों आराम से बात करो, बाय। जैसे ही मैं चौक उठाने के लिए झुकी, उसी वक्त रॉबिन भी चौक उठाने लगा। तभी हम दोनों के सिर आपस में टकरा गए। अब मुझे पूरा यकीन हो गया है, मैं भी सच में उससे प्यार करने लगा हूँ। एना, बताओ इस चित्र में क्या कमी है? मुझे तो सब बिल्कुल अच्छा लग रहा है। तभी रॉबिन ने चित्र पूरा कर दिया। उसे देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा और रॉबिन भी काफी खुश था। अगले दिन जब रॉबिन स्कूल में खांस रहा था तो मैं मन ही मन सोचने लगी, मुझे पूरा यकीन है उसने अपनी तबीयत पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया होगा। काश इन लड़कियों को भी कभी तुम्हारी असली शरारती फितरत का पता चल जाए। अरे कैसी बातें कर रहे हो? रॉबिन, कल न्यू ईयर सेलिब्रेशन है, मेरे साथ चलोगे ना? बिल्कुल, तुम्हारे साथ चलने से मैं कभी मना नहीं करूंगा। एना, तुम चलोगी ना? मैं आज रात तुम्हारा इंतजार करूंगा। मैं हल्के से मुस्कुराई, शर्माते हुए सिर हिला दिया। नेहा, मेरी बाहों में आ जाओ, मैं तुम्हें रोक लूंगा। मुझे लगता है मैं थोड़ी भारी हूँ, ध्यान से संभालना। तभी अचानक मैं नेहा के ऊपर अपना बैग फेंक देती हूँ और फुर्ती से दीवार पर चढ़ जाती हूँ। जैसे ही रॉबिन की नजर मुझ पर पड़ती है, मैं भी उसे देखती रह जाती हूँ। आज रॉबिन स्मार्ट लग रहा था। बैग से मुझे क्यों मारा? सॉरी, मैंने जानबूझकर नहीं किया। लेकिन तभी रॉबिन बस मुझे देखता ही रह जाता है। मैं तुरंत दीवार से उतरती हूँ और बिना कुछ कहे सीधे अपनी क्लास में चली जाती हूँ। तभी रॉबिन आकर मेरे पीछे बैठ जाता है। जैसे ही मैं किताब खोलती हूँ, उसमें रॉबिन का रखा हुआ लेटर मिलता है। मैं उसे बिना पढ़े ही फाड़ कर फेंक देती हूँ। एक बार देखोगे भी नहीं? देखने लायक कुछ नहीं है, मैं यहाँ सिर्फ पढ़ाई करने आया हूँ, प्यार करने नहीं। नहीं, रॉबिन मुझसे कभी प्यार नहीं कर सकता, मैं उसके लायक नहीं हूँ। कहाँ खोई हुई हो? घंटी बजते ही छुट्टी हो जाती है। जैसे ही मैं बैग उठाने लगती हूँ, रॉबिन ने उस पर हाथ रखा होता है। मैं गुस्से में उसका हाथ हटाकर बैग लेकर चली जाती हूँ। मुझे लगा अभी एना ने तुम्हें नापसंद करने वाली नजर से देखा। ऐसा नहीं हो सकता। अगले दिन जैसे ही रॉबिन क्लास में आता है, सभी उसे देखते रह जाते हैं, लेकिन रॉबिन की नजर सिर्फ मुझ पर ही टिकी रहती है। अरे सर, कहीं रॉबिन को ये पसंद तो नहीं आ गई? बदमाश लड़के, जाओ अपनी सीट पर जाकर बैठो। रॉबिन, आज एना को प्रपोज कर ही दो। तभी सर आकर कहते हैं, बच्चों, आज मैथ के टीचर नहीं आएंगे। अगर किसी को कुछ कहना है तो आकर कह सकता है। सर, मुझे कुछ कहना है। मुझे किसी से प्यार हो गया है, इसलिए सबके सामने कुछ कहना चाहता हूँ। एना, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। पूरी क्लास हैरान रह जाती है। तभी मैं रॉबिन की तरफ देखने लगती हूँ और गुस्से में क्लास से बाहर चली जाती हूँ। जब रॉबिन क्लास से बाहर आता है तो वह मुझे अमित के साथ खड़ा देख लेता है। लगता है एना ने अमित का प्रपोजल मान लिया। तभी रॉबिन हल्का सा मुस्कुराया, अमित को कंधे से टक्कर मारते हुए वहाँ से चला गया। अरे एना, देखो, क्या तुमने कभी इस तरह किस किया है? नहीं, मैंने कभी नहीं किया है और मुझे करना भी नहीं है। अब मुझे पढ़ाई करने दो। अरे तुम दोनों क्या देख रही थी? मुझे भी दिखाओ। तभी मैं रिया का हाथ पकड़कर उसे बाहर ले जाती। अगले दिन स्कूल में निखिल वॉलीबॉल खेल रहा था। उसे खेलते देखकर पूरे स्कूल के बच्चे खुशी से उसका उत्साह बढ़ा रहे थे। लेकिन मुझे तो पहली ही नजर में उससे प्यार हो गया था। निखिल, तुम्हें हर हाल में जीतना होगा। और निखिल ने सच में इतनी मेहनत की कि आखिरकार वह मैच जीत गया। उसे जीते देखकर मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। मैं पहले से ही उसे प्रपोज करने के लिए एक प्रेम पत्र लेकर आई थी। खुशी खुशी मैं उसे वह लेटर देने ही जा रही थी कि अचानक वह मेरे हाथ से गिर गया। तभी आर्यन ने उसे उठाकर देख लिया। अरे काव्या, ये तो प्रेम पत्र है, कहीं ये मेरे लिए तो नहीं है? कभी अपनी शक्ल आईने में देखी है? मेरे प्रेम पत्र के सपने मत देखा करो। इतना कहकर मैं गुस्से में उसके पैर पर हल्का सा मार देती हूँ। मुझे पता है ये लेटर निखिल के लिए है, लेकिन तुम उसे कभी नहीं पटा पाओगी। उसे चाहने वाली तुम्हारे जैसी हजारों लड़कियां हैं। मैं कभी हार नहीं मानूंगी, बस तुम देखते जाओ। इतना कहकर आर्यन वहाँ से चला जाता है। अरे, क्या तुम सच में निखिल को पटा लोगी? अब तो बात मेरी ईगो पर आ गई है। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे उसे अपना बनाकर ही रहना है। अगले दिन मैं पूरे रास्ते निखिल के बारे में सोचते हुए स्कूल जा रही थी। जैसे ही स्कूल पहुंची, देखा कि निखिल पहले से ही स्कूल के गेट पर खड़ा था। उसे देखते ही मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई। आज तो मैं निखिल को प्रपोज करके ही रहूंगी। मैं उसके पास गई। अरे निखिल, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाई हूँ। लेकिन मैं इतनी घबरा गई कि जल्दीबाजी में लेटर देने की जगह अपने बैग से गमछा निकालकर उसके गले में डालने लगी। तभी अचानक मेरे होंठ उसके होंठों से टकरा गए। काश तू ऐसे आए। ओह सॉरी, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर देना। मैं शर्म से सिर झुकाकर खड़ी हो गई। तभी निखिल मुस्कुराते हुए वही गमछा मेरे गले में वापस डाल देता है। इसकी जरूरत शायद तुम्हें ज्यादा है। और हाँ, वैसे तुम आज बहुत क्यूट लग रही हो। आज तक मैंने तुम्हारी जैसी क्यूट और समझदार लड़की नहीं देखी। इतना कहकर निखिल वहाँ से चला गया और मैं बस उसे जाते हुए देखती रह गई। कुछ देर बाद स्कूल में हम सब टेनिस खेल रहे थे। अरे यार काव्या, आज तुझे क्या हो गया है? तू इतनी खुश क्यों है? मुझे तो लगातार हराई जा रही है। तू नहीं समझेगी, बताएगी तभी तो समझूंगी। आगे की कहानी देखने के लिए वीडियो को लाइक करें।